हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत सारे नॉन कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे पास कि सर एक कंप्लीट रोड मैप का वीडियो बनाइए, ताकि जो नॉन कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो हमारे चैनल को कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं एक बहुत अच्छी रैंक लाने के लिए। ओके, तो देखो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। देखो, रोड मैप कोई सेपरेट नहीं है ना। जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स रोड मैप फॉलो कर रहे हैं वही आप लोगों को फॉलो करना है। सो द बेसिक थिंग इज, जो सबसे पहले आपको कंप्लीट करनी है, दैट इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज द बेस ऑफ योर एंटायर कंप्यूटर साइंस सिलेबस। अगर आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ ली ना, तो समझ लो आपका 60 to 70% गेट कंप्यूटर साइंस का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो मतलब इन द सेंस, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ जो भी नए नए सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, टीओसी है, डीबीएमएस है, जितने भी कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से उनके कंसेप्ट्स को समझना है। जो गेट के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत आराम से सॉल्व होने लग जाएंगे, क्योंकि आपको उनको अप्रोच करना आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। नो डाउट प्लेलिस्ट थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मैंने इसके लिए भी प्रॉपर वीडियो बना रखा है कि आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को कैसे फॉलो कर सकते हैं और जल्दी जल्दी उसको कंप्लीट कैसे कर सकते हैं। ओके, तो जो जो भी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट है, आपको उसमें द वेरी फर्स्ट वीडियो यही मिलेगा कि हाउ टू कंप्लीट माय डिस्क्रीट मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट एंड सो ऑन। ओके, आप वो देख सकते हैं। तो डरना नहीं है बहुत ज़्यादा वीडियोस देख करके कि तो बहुत ज़्यादा हमसे नहीं होगा एंड सो ऑन। बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने पढ़ाया है। द ओनली थिंग आई नीड इज टाइम। ओके, आप अगर मुझे टाइम डिवोट करेंगे तो इट्स माई गारंटी, एक एक चीज़ आपसे बहुत आराम से होने लग जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को कि क्वेश्चन को देख करके वो ब्लैंक हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि इसको करना कैसे है, अप्रोच कैसे करें, कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। तो यही सब कुछ मैंने डिस्कस किया है। जब आप मेरी प्लेलिस्ट से पढ़ेंगे ना, तो मैं पहले कंसेप्ट आपको एकदम इंट्यूटिव स्टाइल से समझाऊंगा। देखो, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आपका लेवल यहाँ है ना, तो मैं अपना लेवल यहाँ रखता हूँ। धीरे धीरे मैं अपने लेवल को बढ़ाता हूँ और साथ साथ आपको भी पुश करता चला जाता हूँ, और हम डाइव इन डीप कर जाते हैं सब्जेक्ट्स में। आपको पता भी नहीं लगेगा कि हम कितना अंदर तक हम जा रहे हैं और कितना डीप में चीज़ों को समझ रहे हैं। इंटरेस्ट पैदा करना मेरा काम है। ठीक है, आपको सिर्फ टाइम देना है, वीडियोस को स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखते चले जाना है ना, और नोट्स अच्छे से बनाने हैं। स्टार्टिंग स्टार्टिंग की वीडियोस में आपको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि वहाँ पे मैं बेसिक बिल्डअप कर रहा होता हूँ, और उसके बाद जो आगे के वीडियोस होते हैं, उन वीडियोस में मैं बेसिक्स को ही बार बार रिपीट करता हूँ। तो अगर आपने मेरे बेसिक्स के वीडियोस अच्छे से समझे हुए हैं, नोट्स अच्छे से बनाए हुए हैं, तो जब भी मैं वो सब चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ तो बैक ऑफ द माइंड में आपके वो सब चलता चला जाएगा, और आप आराम से चीज़ों को कवर अप कर जाओगे, और आपको बार-बार लिखना नहीं पड़ेगा वो सब कुछ, क्योंकि मैं बार-बार चीज़ों को रिपीट करूँगा। ओके, ये रिपीट करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है, आप लोग मेरे सामने नहीं बैठे, मुझे नहीं पता कौन कब कैसे मेरा लेक्चर देख रहा है। हो सकता है कि सीधा ही आकर के कोई मेरे लेक्चर पे जंप कर गया, उसने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हुए, तो उसको प्रॉब्लम महसूस हो सकती है। तो इसलिए मैं हर एक चीज़ को आगे-पीछे लिंक करके चलता हूँ। सो अगर आपने स्टार्टिंग स्टार्टिंग के वीडियोस बहुत अच्छे से देखे हैं, आराम-आराम से उनको स्टडी किया है, बेसिक कांसेप्ट अच्छे से पढ़े हैं, नोट्स अच्छे से बनाए हैं, उसके बाद तो फिर जब हम डाइव इन डीप कर रहे होंगे चीज़ों में, आप 2x पे देख सकते हो। ठीक है, इवन स्टार्टिंग में ही आप 1.5x पे देख सकते हो, जब मैं बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ। रादर 1.5 या 1.25 पे देखो, इससे ज़्यादा मत चलाना, क्योंकि बेसिक्स बहुत अच्छे से आपको समझने हैं और नोट्स बहुत अच्छे से बनाने हैं। उसके बाद जब हम कंसेप्ट्स में जा रहे होंगे, वहाँ पे 2x पे देखो, और इवन आप भी आगे फॉरवर्ड फॉरवर्ड भी कर सकते हो, क्योंकि मैं चीज़ें बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ वहाँ पे। ओके, तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को। तो ये जितनी लंबी लग रही है प्लेलिस्ट आपको, ये है नहीं लंबी वो। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट, क्योंकि मैंने चीज़ों को रिपीट बहुत बारी कर रखा है। तो अगर आप चीज़ों को अच्छे से ग्रैब कर गए ना स्टार्टिंग स्टार्टिंग के वीडियोस को, उसके बाद आपको बिल्कुल टेंशन नहीं आएगी। इट्स माई गारंटी, आप बहुत जल्दी चीज़ों को पकड़ते चले जाओगे। और बार बार रिपीट जब मैं कर रहा हूँ, तो अगर आप उसको सुनोगे 2x पे भी सुनोगे ना, तो भी बैक ऑफ द माइंड में चीज़ें फिट हो जाएंगी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं कि सर, एक बार आपसे पढ़ लेते हैं ना, तो रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, तो रिवीजन की टेंशन भी आपकी खत्म हो जाएगी। और गेट के क्वेश्चन सॉल्व होने की तो मेरी गारंटी है, एक एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा, एक एक क्वेश्चन, कहीं कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, पहले सारे गेट के क्वेश्चंस देखता हूँ और उसके हिसाब से कंटेंट डेवलप करता हूँ। और आज से मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरे को 12 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए। तो हमेशा मेरी ये स्ट्रेटेजी रहती है, जब भी मैं कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूँ पढ़ाने के लिए, पहले सारे गेट के पीवाईक्यूज देखता हूँ।
और देखता हूँ क्या-क्या टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या-क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर स्किप तो मैं कुछ करता नहीं हूँ, स्किप करना तो मेरी डिक्शनरी में है नहीं। लेकिन जो भी कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी मैंने अच्छे से पढ़ा है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तो मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया है। ओके, एक-एक बात, एक-एक चीज़ आपकी क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है? कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आएगी। आई जस्ट वांट टाइम, बार-बार मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ मुझे आप टाइम डिवोट करो। उसके बाद इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना है, वो मेरी ज़िम्मेवारी है। ठीक है? आप देखोगे बहुत सारे स्टूडेंट्स बताते हैं, ऑफलाइन वाली फीलिंग आती है सर आपके लेक्चर्स देख कर के, ऐसे लगता है कि वन टू वन आप हमारे को टीच कर रहे हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बोलता है मेरा। जैसे-जैसे आप लोग पढ़ेंगे ना, आप मैं खुद बोलता चला जाऊँगा कि कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे आप कन्फ्यूज़ हो रहे होगे। तो ये एकदम फीलिंग आपको आएगी, वन टू वन एकदम मेरे से साथ कनेक्ट हो जाओगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स बताते हैं वेब सीरीज़ की तरह आपके लेक्चर्स चलते हैं, तो बिल्कुल वेब सीरीज़ की तरह ही चलेंगे। एक एक लेक्चर खत्म करोगे, नेक्स्ट लेक्चर पे फटाफट मन करेगा कि इसको भी देखिए, इसमें पता नहीं सर ने क्या पढ़ाया है। फिर अगला भी देखें, इसमें पता नहीं क्या पढ़ाया है, एंड सो ऑन। ठीक है? इस स्टाइल से हम लोग चलते हैं। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, मैं फटाफट से आपको समझा देता हूँ रोड मैप में आपको क्या करना है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और उसमें सबसे पहले आपको लॉजिक कंप्लीट करना है। लॉजिक समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, आपको कंप्लीट करना है बाय हुक और बाय क्रुक। जो स्टीव जॉब्स की बात है ना, मैं बार-बार बोलता हूँ, लिंकिंग द डॉट्स बैकवर्ड वाली बात, वो आपको आएगी। लिंकिंग द डॉट बैकवर्ड्स वाली बात मतलब अभी आप मेरा ये अगर लेक्चर देख रहे हैं और इसके बाद आप तैयारी स्टार्ट करते हैं गेट कंप्यूटर साइंस की, और जब आप लॉजिक कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जब आप सब्जेक्ट्स में घुसेंगे ना, तो ये सारी बातें जो मैं अब बोलूंगा वो आपको सारी रिवाइज होंगी। बातें क्या हैं? सबसे पहली बात तो लॉजिक बिल्कुल बेस है भाई। अगर आपने लॉजिक कर लिया ना, तो लगभग समझ लो 30 to 40% कंप्यूटर साइंस आपकी कंप्लीटेड है। इन द सेंस लॉजिक का यूज बहुत ज्यादा है लगभग हर एक सब्जेक्ट में। तो अगर आपको कंसेप्ट की नॉलेज नहीं भी है ना, आपने सब्जेक्ट वो नहीं भी पढ़ा हुआ, उसके बावजूद भी आप गेट एग्जाम में उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर जाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉजिक। इतनी पावर है लॉजिक में। ओके। और क्वेश्चन को अप्रोच करना एंड सो ऑन, वो बहुत कुछ आपको सिखाएगा लॉजिक। तो लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीजें थोड़ी सी टफ लगती हैं, लेकिन टफ नहीं है भाई। टाइम डिवोट करो, आराम से नोट्स बना करके काम करने की कोशिश करना, एक एक बात आपको समझ में आएगी, इट्स माई गारंटी। ठीक है? और लॉजिक कंप्लीट कर लिया आपने, तो बहुत कुछ आपको समझ में आने लग जाएगा। माइंड एकदम वाइड ओपन अप हो जाएगा, और एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। क्योंकि देखो, और मैंने प्रॉपर इंट्यूटिव स्टाइल से बताया है, मैं बार बार समझा रहा हूँ, अगर आपका लेवल यहाँ है, यहाँ है आपका लेवल, मैं अपना लेवल यहाँ कर करे धीरे धीरे चीजों को बताता हूँ और हर एक बात का रीजन देता हूँ। रोड लर्निंग नहीं होती भाई यहाँ पे। ठीक है? अगर कोई फॉर्मूला में दे रहा हूँ, उसका नाम बता रहा हूँ, तो उसका रीजन भी मैं आपको दूंगा कि इसका नाम ऐसा क्यों आया। समझ रहे हो? हर एक बात का मैंने आंसर किया है। आई एम फोकसिंग ऑन वाई। अगर आपको वाई आ गया ना, तो वट अपने आप से आ जाएगा। ठीक है? हर एक बात का रीजन दे करके प्रॉपर पूरी डिटेल में मैंने चीजों को समझाया है। जब आप ट्रांसलेशंस पे जंप करोगे ना, बिलीव में आपको मैजिक महसूस होगा। लॉजिक कितना ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। ठीक है? द ओनली थिंग इज आपको स्टार्टिंग स्टार्टिंग की वीडियोस में टाइम लगाना है और पेशेंस के साथ इनको देखना है बस। स्टार्टिंग अच्छे से कर लो, जैसे वेब सीरीज देखते हो, शुरू शुरू में आप एक दो एपिसोड्स देखते हो तो इंटरेस्ट भी नहीं डेवलप होता, बस जबरदस्ती आप देखते जाते हो, पता नहीं क्या चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है। लेकिन जैसे ही चौथा पांचवा एपिसोड आता है, आप एकदम योर माइंड ब्लोन अवे हो जाता है कि आहा क्या बता दिया इसने, मतलब क्या क्या कंटेंट है, एंड सॉन। बिल्कुल ऐसे ही आपको मेरे साथ फीलिंग आएगी। ठीक है? एक बारी जब आप स्टार्टिंग में मेरे वीडियो देखेंगे, आपको लगेगा पता नहीं क्या चल रहा है, एंड सॉन। लेकिन जैसे जैसे मैं डाइव इन डीप करूंगा ना, वो लिंकिंग द डॉट बैकवर्ड्स वाली बात होगी, सारी चीजें आपकी एकदम लिंक हो जाएंगी। ठीक है? बहुत मजा आएगा, बिलीव मी। तो लॉजिक पहले कंप्लीट करो। उसके बाद आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जो सेकंड टॉपिक है, दैट इज कॉम्बिनेटोरिक्स, उसको कंप्लीट करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको गेट एग्जाम में हाउ मेनी वाले मिलते हैं, जैसे हाउ मेनी कॉन्फ्लिक्ट serializable शेड्यूल्स आर देयर, ओके, हाउ मेनी सिस्टम्स कैन बी कनेक्टेड इन अ नेटवर्क, एंड सो ऑन। बहुत सारे क्वेश्चन हाउ मेनी वाले होते हैं। उन सब का आंसर कॉम्बिनेटोरिक्स से आता है। अच्छी बात यह है कि कॉम्बिनेटोरिक्स शायद आप लोगों ने पहले अपने 11th-12th में किया होगा। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, एंड सो ऑन, ये सब कुछ इसमें हमें हमारे को पढ़ना है। और प्रॉपर सिस्टमैटिक स्टाइल में मैं आपको पढ़ाऊंगा, एकदम अच्छे से, प्रॉपर पूरी डिटेल में। और ये एक सिस्टम है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम लगता है कि पता नहीं कहाँ पे परमुटेशन लगेगा, कहाँ पे कॉम्बिनेशन लगेगा, एंड सो ऑन। रैंडमली टीचर्स भी सब क्वेश्चंस कराते चले जाते हैं, लेकिन मैंने रैंडमली कुछ नहीं पढ़ाया। पॉपकॉर्न थिंकिंग बहुत खराब होती है। पॉपकॉर्न थिंकिंग समझते हो? जैसे पॉपकॉर्न आते हैं ना, उछलते हैं, पक पक पक, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये थिंकिंग खराब है। जैसे हमारा ब्रेन में भी ऐसे ही होता है, आइडियाज आते हैं, कभी ये आइडिया आ गया, कभी ये आ गया, कभी ये आ गया, एंड सो ऑन। और बैठे बैठे आपने कोई गेट एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब
कोई गारंटी नहीं है कि वही सेम क्वेश्चन या थोड़ा सा ट्विस्ट होके गेट एग्जाम में आया आपसे सॉल्व होगा क्या नहीं। क्यों? क्योंकि आपने पॉपकॉर्न थिंकिंग लगाई थी, आइडिया पता नहीं ऐसे ही एकदम आपके माइंड में क्लिक कर गया था और आपने सॉल्व कर दिया। कोई सिस्टमेटिक वे आपने डेवलप नहीं किया। लेकिन मैं प्रॉपर सिस्टमेटिक वे डेवलप करवाऊंगा आपको। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक प्रॉपर वे आउट होता है, वो प्रॉपर वे मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, और मैं कैटेगरीज बना के दिखाऊंगा आपको। 9 कैटेगरीज हैं। तो क्वेश्चन देखना है, बस क्वेश्चन देखते आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ये कैटेगरी का है, फॉर्मूला लगाया, आंसर निकाला, दैट्स इट। बिल्कुल सिंपल एक प्रॉपर सिस्टम मैं आपको बना करके दूंगा। ठीक है, तो एक बार आप देखोगे तो आपको अपने आप से समझ में आएगा। कोई पॉपकॉर्न थिंकिंग नहीं लगेगी। किसी भी लेक्चर में आप मेरे देखेंगे, मैं कहीं से भी फ्रॉम द एयर, हवा में से कोई आइडिया उठा करके नहीं लेके आता। ओके, प्रॉपर पहले इंट्यूशन डेवलप करता हूँ फिर पढ़ाता हूँ, इसलिए टाइम लगता है भाई, इसलिए वीडियोस भी लंबे बनते हैं। बट इसका फायदा ये रहता है कि वेब सीरीज वाला इंटरेस्ट आपके अंदर आ जाएगा। ओके, 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक स्टूडेंट्स बैठ के वीडियोस देखते हैं और मेरे को कमेंट्स करके बताते हैं कि सर 2 बज गए, 3 बज गए, अभी तक हम वीडियो देख रहे हैं, हमारे को कोई नींद या कुछ इस तरह से परेशानी महसूस नहीं हो रही। तो बहुत इंटरेस्ट डेवलप होगा, बिलीव मी। स्टार्ट तो करो एक बारी। ठीक है, स्टार्ट करो, पता लग जाएगा। हाँ जी, तो 2 टॉपिक्स हो गए हमारे, लॉजिक और कॉम्बिनेटोरिक्स। इन दोनों को अच्छे से कंप्लीट करना है। उसके बाद आप आप देख सकते हैं सेट थ्योरी कर सकते हैं, है ना? सेट थ्योरी का भी बहुत यूज होगा आगे, और ग्राफ थ्योरी। ये 4 टॉपिक्स हैं मेनली। लेकिन एक 5वां टॉपिक मैंने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी भी आपको इसमें कवर अप करा दिया है, और प्रोबेबिलिटी के बेसिक बेसिक क्वेश्चन बहुत आते हैं टिल बेस थ्योरम तक। उसके बाद जो आगे रैंडम वेरिएबल और ये सब आता है, वो सब मैं आपको बाद में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कवर अप कराऊंगा। बट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में मैंने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी कंप्लीट करा दिया टिल बेस थ्योरम। ओके, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है ना, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, इसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और चाहते ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है इसका अलग अलग सब्जेक्ट्स में। इसलिए पहले मैंने सारा बेस तैयार किया हुआ है। तो ये पूरा बेस देख लो भाई, है ना, ये एक कंप्लीट पैकेज है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, इसको अच्छे से एक बार कंप्लीट करो। उसके बाद फिर सेकंड सब्जेक्ट जो आपको करना है दैट इज टीओसी। तो फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स प्रॉपरली अच्छे से कंप्लीट करना है, फिर आपको टीओसी स्टार्ट करना है। टीओसी से क्या होगा, जो चीज़ें आपने लॉजिक में पढ़ी है ना, जो मैंने आपको लॉजिक में पढ़ाया है, आपने पेशेंस से सुना है, उसका आपको प्रॉपर रिवॉर्ड, उसका एक फल मिलेगा आपको टीओसी के अंदर। फ्लेवर मिलेगा प्रॉपर लॉजिक का, क्योंकि टीओसी पूरा लॉजिक पे बेस्ड है। ओके, और वहां पे मैं आपको प्रॉपर प्रूफ से समझाऊंगा कि लॉजिक इज नॉट कंप्लीट। जो कुछ आपको लगता है लॉजिक इन्वेंट क्यों किया गया था, चीजों को प्रूव करने के लिए। आपने कोई स्टेटमेंट दी, वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, हम इसको प्रॉपर प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिक। लेकिन ऐसा नहीं होता कि किसी भी स्टेटमेंट को हम कर पाएंगे या किसी भी प्रॉब्लम को लॉजिक की हेल्प से हम सॉल्व कर पाएंगे। ऐसा नहीं होता। तो इस चीजों का प्रूफ एंड सॉन ये सब कुछ आपको टीओसी में मिलेगा। बिलीव मी, योर माइंड विल बी कंप्लीटली ब्लोन अवे। एक बार आप टीओसी देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। तो जो आपने डिस्क्रीट में पढ़ा, उसको जो भी लॉजिक आपने पढ़ा, उसकी सारी एप्लीकेशन आपको टीओसी में नजर आएंगी। कॉम्बिनेटोरिक्स आपने पढ़ा, उसकी एप्लीकेशन टीओसी में नजर आएगी। सेट थ्योरी आपने जो पढ़ा डिस्क्रीट में, उसकी एप्लीकेशन टीओसी में नजर आएगी। सेट थ्योरी में फंक्शंस वगैरह हम लोग सब पढ़ते हैं ना, वो सारे फंक्शंस की एप्लीकेशन टीओसी में नजर आएगी। मतलब एक एक बात ऐसे समझ लो, एक पूरा मतलब जो कुछ आपने बेसिक बनाया ना डिस्क्रीट में, उन सारों को मैं अप्लाई करके टीओसी में आपको दिखाऊंगा। मजा तो सिर्फ तब आता है ना जब चीजों की लिंकिंग होती है, लिंकिंग द डॉट बैकवर्ड वाली बात जिससे मैं बोलता हूँ बार बार, लिंकिंग जब होती है तो मजा आता है। तो ये सारी लिंकिंग आपको नजर आ जाएगी जब आप टीओसी में घुसेंगे तो। ओके, और कंप्यूटर साइंस के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप नॉन सीएससी से हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ऑल दी सब्जेक्ट्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। और ये लिंकिंग सिर्फ वही टीचर बता सकता है जिसने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं और जो सारे सब्जेक्ट्स जानता है। ओके, मैं हर एक सब्जेक्ट में आपको प्रॉपर लिंकिंग करके दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर नेटवर्क्स जो टीचर पढ़ाएगा उसको डिस्क्रीट नहीं आती होगी, लेकिन मैं डिस्क्रीट की सारी लिंकिंग आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स में दिखाऊंगा। ओके, तो हर जगह डिस्क्रीट घुसी हुई है, और मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको घुसाऊंगा। लॉजिक घुसाऊंगा, फंक्शंस वाले टॉपिक जैसे हम सेट थ्योरी वगैरह में पढ़ते हैं वो सब घुसाऊंगा, है ना, कम्बिनेटोरी से घुसाऊंगा। हर एक सब्जेक्ट में मैं इस तरह से आपको दिखाऊंगा। ओके, चीजों को लिंकिंग तो मेरा काम है करना, और जब लिंकिंग कर रहा हूँ तो बिलीव में बहुत मजा आएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स यही बताते हैं कि सर स्पेशलिटी इज दैट कि आप लिंकिंग बहुत ब्यूटीफुल तरीके से करते हो चीजों की। आपको पता लगेगा, खुद से पता लगेगा। जब डीबीएमएस पढ़ रहे होगे, वहां पे आपका टपल कैलकुलस का टॉपिक आएगा, वहां पे सारा लॉजिक ही यूज हो रहा है। वहां पे आपको फील आएगा प्रॉपरली कि लॉजिक मतलब क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, एंड सो ऑन। ओके, हाँ, तो मेन बात क्या है, सबसे पहले डिस्क्रीट करनी है, उसके बाद आपको टीओसी करना है, और उसके बाद यू आर फ्री। जैसे आपको चलाना है, जो सब्जेक्ट चलाना है आप वो चला लो, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप मेरे चैनल पे आइए, देखिए, जैसे आपको करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स कुछ बेसिक्स होते हैं, वो जैसे अभी मैंने कराया नहीं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, उसके लिए आपको डिजिटल आना चाहिए। तो डिजिटल अभी मेरा चल ही रहा है। ठीक है, तो मतलब जो भी टॉपिक्स हैं फिर आप फ्री हो,
है ना। जैसे कंप्लीटेड जो है वैसे मैं बता देता हूँ। आप पहले डिस्क्रीट कर सकते हैं, उसके बाद टीओसी कर सकते हैं, टीओसी के बाद आप डीबीएमएस उठा सकते हैं। डीबीएमएस मेरा कंप्लीटेड है, आप वो देख सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स कंप्लीटेड है, आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आप चला लो, उसके बाद आप फ्री हो। ठीक है, द ओनली थिंग इज थोड़ा सा अपने माइंड को कंट्रोल करना है, पेशेंस के साथ सबसे पहले लॉजिक कंप्लीट करना है अच्छे से। चाहे हो रहा है, नहीं हो रहा, जैसा भी चल रहा है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, बस बिलीव ऑन मी और करते चले जाओ बस। शुरू-शुरू के वीडियोज़ में आपको थोड़ी-सी शायद परेशानी महसूस हो सकती है क्योंकि आप नॉन सीएसई बैकग्राउंड से हो, शायद आपने बूलियन अलजेब्रा ये सब नहीं पढ़ा होगा, है ना? लेकिन सेट थ्योरी आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा अपने 11th-12th में एंड सो ऑन। तो ये सब चीज़ें एक बार आप कर लो। उसके बाद लॉजिक जैसे-जैसे आप डाइव इन डीप करोगे, वही बात है जैसे वेब सीरीज़ में होता है ना, शुरू-शुरू के एपिसोड्स बोरिंग लगते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत भयंकर इंटरेस्ट आता है, वही सो होगा। शुरू-शुरू में आपको शायद लगेगा, लेकिन इंटरेस्ट तो डेवलप होते चला जाएगा स्टार्टिंग से ही, क्योंकि मैं बिल्कुल इंट्यूटिव स्टाइल से पढ़ा रहा हूँगा। लेकिन फिर भी कई किसी स्टूडेंट को शायद ना भी आए, लेकिन आपको लगे रहना है बस। थोड़ा-सा पेशेंस रखना, हफ्ता 10 दिन शायद आपको परेशानी महसूस होगी, उसके बाद मज़ा ही मज़ा आएगा आपको। बिलीव मी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा आपका चीज़ों में। स्टार्टिंग में ही काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हो जाता है डेवलप, क्योंकि मैं बहुत इंट्यूटिव स्टाइल से पढ़ा रहा हूँ, बट कोई-कोई एक्सेप्शंस होते हैं, जिनको नहीं मज़ा आ रहा होता, लेकिन आ जाएगा, धीरे-धीरे आ जाएगा। द ओनली थिंग इज़ यू हैव टू हैव पेशेंस इन यू। ठीक है? पेशेंस के साथ चीज़ों को देखो। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, और बहुत अच्छा डिसीजन आप ले रहे हैं गेट कंप्यूटर साइंस की तैयारी करने के लिए, क्योंकि आप अगर मास्टर्स करने जाएंगे आईआईटीज में, एनआईटीज में, बहुत अच्छा पैकेज लगेगा, बिलीव मी। अदर ब्रांचेस का इतना अच्छा पैकेज नहीं लगता, कंप्यूटर साइंस में बहुत अच्छा पैकेज लगता है, बहुत अच्छी जॉब लगती है, सब कुछ बहुत अच्छा है, फिट एंड फाइन है। ओके, तो बहुत अच्छा डिसीजन आप लोग ले रहे हैं, बहुत अच्छा आपका इनिशिएटिव है, तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। ओके, और दूसरी बात ये भी बता देता हूँ, आपका शायद आप मैकेनिकल सिविल जिस भी ब्रांच से हैं, आपकी शायद मैथमेटिक्स आपको बहुत डीप में पढ़नी पड़ती है। एडवांटेज ये है कंप्यूटर साइंस में इतना नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। जैसे मल्टी वेरिएबल कैलकुलस है वो नहीं पढ़ना, है ना? डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, इन सब के क्वेश्चन आपको गेट कंप्यूटर साइंस में नहीं मिलेंगे। ओके, और भी बहुत कुछ है, मतलब न्यूमेरिकल मेथड है वो नहीं पढ़ना, वेक्टर्स है वो नहीं पढ़ना, है ना? टेलर सीरीज, मैक्लॉरिन सीरीज, ये सब नहीं पढ़ने। तो बहुत कुछ है जो आपको नहीं पढ़ना, सिर्फ बेसिक बेसिक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में बहुत बेसिक चीजें आपको करनी है। ठीक है, तो लीनियर अलजेब्रा है वो आपको करना है ना? और प्रोबेबिलिटी है ये करनी है, और कैलकुलस है थोड़ा बहुत, बहुत डीप में नहीं है वो भी। ठीक है, तो बेसिक बेसिक चीजें हैं, तो मैथमेटिक्स में आपको प्रॉब्लम महसूस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है जी, यहीं तक ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा मैं इस लेक्चर को नहीं खींचूंगा। तो बेसिक आइडिया मैंने आप सब लोगों को दे दिया है कि कैसे आपको चीज़ों को अप्रोच करना है। ओके, सो जस्ट टू समराइज, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्क्रीट कंप्लीट करना है, डिस्क्रीट में प्रॉपर सीक्वेंस में चलना है, जैसे मैंने सीक्वेंस में बताया है। पहले लॉजिक करना है, लॉजिक के बाद कॉम्बिनेटोरिक्स करना है। ठीक है, और उसके बाद सेट थ्योरी और फिर ग्राफ थ्योरी। बस ये अच्छे से लॉजिक, और बीच में वो भी था हमारा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी भी थी। मतलब जो भी सीक्वेंस है आप वो देख लेना, है ना? उस प्रॉपर सीक्वेंस में चलाना, और उसके बाद जैसे जैसे वीडियोस आएंगे आप उनको देखते चले जाना, और उसके बाद फिर आपको टीओसी करना है, डिस्क्रीट के बाद टीओसी करना है, और टीओसी के बाद यू आर फ्री। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आए, प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। अगर आप मुझे फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो, तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जो भी आप अमाउंट डोनेट करना चाहें वो कर सकते हैं। एक फैक्ट बताता हूँ, फ्री का कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल होता है भाई, सबके बस की बात नहीं होती। इसलिए आप शायद देख पा रहे होगे यूट्यूब पे कोई रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट कोई टीचर होगा जो कंप्लीट सिलेबस करा रहा होगा। बाकी सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो सिर्फ अपनी ऐड करने के चक्कर में 2-4 वीडियोस डाल देते हैं, थोड़ा-सा मतलब बस स्टूडेंट्स को ल्योर करने के लिए कि हम लोग यूट्यूब से अपना ट्रैफिक सारा शिफ्ट कर सकें अपनी वेबसाइट पे एंड सो ऑन। तो बाकी सब लोग सिर्फ यू कैन से ट्रायल दिखाते हैं, है ना? जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो 1 महीने का ट्रायल होता है ना, बिल्कुल वैसे ही सब लोग ट्रायल के लिए ही दिखाते हैं कि हम लोग कैसा टीच कर रहे हैं, क्या सब्जेक्ट्स हैं एंड सो ऑन। बस पूरा डिटेल में, पूरा डीप में कोई नहीं करा पाता, क्योंकि बहुत जान लगती है, बहुत दम लगता है। पूरा-पूरा दिन मैं बैठा रहता हूँ, जिस चेयर पे बैठा हूँ लगभग 12 से 13 घंटे रोज़ मैं इस चेयर पे बैठ कर के आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है? तो अगर आप मुझे हेल्प करोगे फाइनेंशियली तो मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगेगा। ठीक है? और मुझे परेशानी भी महसूस नहीं होगी, क्योंकि बेसिक नेसेसिटीज़ अगर मेरी पूरी होती रहेंगी तो मुझे और कोई ज़्यादा किसी तरह की कोई और इच्छा नहीं है मेरे माइंड में। ठीक है, एक बहुत फेमस सेइंग है ना कि अगर आपकी कमाई इतनी है और खर्चा इतना है तो आप बहुत सुखी हो, सबसे सुखी इंसान वही है। लेकिन जिसकी कमाई इतनी है और खर्चा इतना ज़्यादा है तो वो खुश इंसान नहीं है, क्योंकि बेशक से जितनी मर्ज़ी कमाई हो, लेकिन अगर खर्चे ज़्यादा हैं तो परेशानी है, तो मेरे खर्चे नहीं हैं। ठीक है? मैं और मेरी वाइफ़ बहुत स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं। हम लोग अपना रोज़ सुबह उठ के नहाते-धोते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, सेवा करते हैं, तो वहीं से बस हमारे अंदर सेवा भावना है, जो मैं ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबको दे पा रहा हूँ। ओके,
ज़्यादा कोई इच्छाएं नहीं है, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आई एम इजीली सर्वाइविंग, दैट्स इट। ओके, ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।